दर्शन ऋषि संस्कृति का। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। सर्वरक्षक परमपिता परमेश्वर को स्मरण करते हुए, नमन करते हुए, आप सभी को भी पुनः प्रणाम करते हुए आज का यह विशेष कार्यक्रम, जिसमें हम यज्ञ योग आयुर्वेद चिकित्सा के अंदर अलग अलग रोग के अनुसार से क्या क्या हवन, यज्ञ, योग और आयुर्वेद घरेलू उपचार के माध्यम से अपने रोगों को ठीक कर सकते हैं। तो इस प्रकार से एक पूरा जो पैकेज है, उस पैकेज के बारे में विगत कई दिनों से चर्चा कर रहे हैं। तो पुनः जो रोग है वो है हृदय संबंधी रोग, जिसमें अलग अलग प्रकार के हमको डिजीज देखने को मिलता है। तो मानव शरीर को यदि देखें कि इसमें सबसे श्रेष्ठ अंग कौन सा है जो निरंतर चलायमान है, हमको गति देने वाला है, तो दो नाम सबसे अधिक आता है, एक है दिल और दूसरा है दिमाग। तो दिल के बारे में हम बात करेंगे। संस्कृत में इसके लिए एक शब्द आता है हृदयम, और हमारे ऋषियों की ये तार्किक बुद्धि, एक वैज्ञानिक बुद्धि आप देख सकते हैं कि इसके पीछे नाम रखने के पीछे कारण क्या है। तो इसमें 3 अक्षर हैं, ह्री, द और य। तो जो हार्ट का जो काम है, जो निरंतर हम सो जाते हैं या 24 घंटा हम जो भी एक्टिविटीज़ करते हैं, तो हमारा जो हार्ट निरंतर गति कर रहे हैं, निरंतर चलायमान है, तो उसी के आधार पर इसका जो नामकरण है हृदयम रखा है। तो ह्री का अर्थ होता है हरति, द का अर्थ होता है ददाति और य का अर्थ होता है याति। अर्थात तो हमारे शरीर में जो हार्ट का जो काम है वो है शरीर से संपूर्ण जो अशुद्ध रक्त है, जिसमें CO2 अलग अलग और जो हमारे शरीर के लिए अनावश्यक तत्व है, उनको वो लाकर यहाँ फिल्टर करता है। फिर ददाति, शुद्ध करके ऑक्सीजन पोषक तत्वों को युक्त कर फिर हमारे शरीर के एक एक जो ऑर्गन्स है, एक एक जो अंग प्रत्यंग है, उसको देता है। याति अर्थात निरंतर गतिमान, पंपिंग, हम स्वयं अनुभव करते हैं कि निरंतर ये इस प्रकार से पंप कर रहा है। तो ये इसी के आधार पर जो इनके मुख्य ये 3 काम हैं, इसी के आधार पर हमारे ऋषियों ने ये पहले इसका नाम संस्कृत में हृदयम रखा है। तो निश्चित रूप से हम देखते हैं कि हमारा जो हार्ट है, हृदय है, निरंतर गति कर रहे हैं। शरीर से जितना जो अशुद्ध रक्त है, ब्लड, उनको धमनियों के माध्यम से वो देता है। फिर जो वेनरी है, जो शिराएं है, उसके माध्यम से वो लेता है। तो ऐसे प्रोसेस निरंतर चल रहे हैं और हमको इसके बारे में ज़्यादा सोचना भी नहीं पड़ता है जब ये स्वाभाविक रूप से गतिमान रहता है, चल रहा होता है। तो हमारा जो हार्ट है, यदि हम देखें, जो साइंस में जो बात आई है कि हमारा जो हार्ट है वो 1 मिनट में 72 बार से लेकर जो बच्चे हैं उनके अधिक होते हैं। तो सामान्य 72 से 80 के बीच में ये 1 मिनट में इसकी गति होती है। और हमारे शरीर में जो ब्लड की मात्रा बताई जाती है वो करीब 5.5 लीटर अर्थात 5.6 मिलीलीटर हमारे शरीर में ब्लड होता है, रुधिर होता है। उसको ये निरंतर 1 मिनट में बताते हैं कि 3 बार हमारा जो हार्ट है वो फिल्टर कर देता है, इतना ये चलायमान है। तो ऐसे निरंतर ये गतिमान है और ये स्वाभाविक रूप से है। जब से हमारा जन्म होता है तभी से, उससे पहले जैसे हमारे इस शरीर में चेतन तत्व आता है, प्राण शक्ति, उसमें आदान पान है, हमारा जो अलग अलग और इधर उधर के जो गलत आदतें हैं, व्यवहार है, उस कारण से जो हमारे हार्ट है वो डिस्टर्ब हो जाता है। और
इसके डिस्टर्ब होने के कारण से, इसके बाधित होने से फिर हमको अलग अलग समस्या आती है। हार्ट जो ब्लॉकेज की समस्या होती है, ये समस्या नहीं है, ये मूल कारण नहीं है। मूल कारण है कि हमारे जो अनहेल्दी लाइफ स्टाइल है, हमारे जो विकृत इस प्रकार से जो दिनचर्या, ये सारे कारण हैं। तो आज हम देख रहे हैं गलत आहार विचार व्यवहार वाणी स्वभाव के कारण से, धूम्रपान के कारण से, चारों ओर से इस प्रकार से जो पॉल्यूटेड एरिया है, प्रदूषित जहरीली हवा है, उसके कारण से भी हमारे हार्ट पर ये प्रभाव पड़ता है, इसका विकृत, जिसके कारण से हम देखते हैं हार्ट ब्लॉकेज की समस्या आती है। जो हमारे वाल्व है, जो नली है, उसमें कोलेस्ट्रॉल जम जाता है, उसमें ट्राइग्लिसराइड की मात्रा बढ़ जाती है। इस कारण से जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो बाधित होने लगता है और फिर हार्ट पर ये दबाव पड़ता है। तो ये इसके कारण है। फिर वैसे ही और जो समस्या आती है जिसमें ये हाई बीपी हम सुनते हैं, जिसको उच्च रक्तचाप, या और उसको कहें इंग्लिश में तो हाइपरटेंशन, निम्न यदि हो जाता है तो हाइपोटेंशन, निम्न रक्तचाप, लो बीपी। तो ये फिर और जो हार्ट अटैक की समस्या है, ये सारी जो समस्याएं हैं, ये समस्या हमारे स्वास्थ्य पर बहुत ही बेड प्रभाव डालती है। तो उसको किस प्रकार से ठीक रखें, उसके लिए अलग अलग हम समाज में देखते हैं जागरूकता अभियान चलाया जाता है स्वास्थ्य को लेकर, हार्ट को हेल्दी बनाने के लिए। और इसलिए पूरे विश्व में जो है 29 सितंबर को विश्व हृदय दिवस भी मनाया जाता है कि हम अपने हार्ट को ठीक रखें। क्यों? क्योंकि आज जब देख रहे हैं चारों ओर से इस प्रकार से एक गलत दिनचर्या हमने अपनी बना रखी है, क्या खाना है क्या पीना है हमको पता ही नहीं, इसलिए आज हार्ट अटैक की समस्या काफ़ी बढ़ती जा रही है। WHO के आंकड़ों के अनुसार यदि देखें तो प्रति वर्ष हार्ट अटैक से करीब 1.5 करोड़ लोगों की मृत्यु हो जाती है, सोचिए। और इसमें सिर्फ युवा ही नहीं बल्कि अब जो 11 साल के बच्चे हैं, 15 साल के बच्चे हैं, इसमें भी समस्या आ रही। क्यों? क्योंकि हमको ये पता ही नहीं कि क्या खाना है, सुबह किस समय उठना है और किस प्रकार से हमको और अपने जीवन को व्यतीत करना है। आज काफ़ी जो बच्चे हैं वो स्मोकिंग कर रहे हैं, जो युवा पीढ़ी है शराब पी रहे हैं, एल्कोहल ले रहे हैं और अलग अलग जो मादक पदार्थ है, मांसाहार, ये भी, क्योंकि उसमें भी कोलेस्ट्रॉल होता है, ट्राइग्लिसराइड, तो ये भी हमारे हार्ट पर बेड प्रभाव बनाने का काम करता है। तो ऐसी स्थिति में कैसे अपने जो हार्ट है उसको हम ठीक रखें, उसको हम व्यवस्थित रखें, उसके लिए अपने यहाँ भारतीय परंपरा, ऋषि परंपरा पहले से चली आ रही है कि हम प्रतिदिन यज्ञ करें, प्रतिदिन हम योग करें, प्रतिदिन जो घरेलू आसपास आप होती है उसका सेवन करें। तो आज जो हार्ट संबंधी जो डिजीज़ है, जो रोग है, बीमारी है, जो मैंने बताया कि हार्ट ब्लॉकेज है, फिर हार्ट अटैक की समस्या है, उसमें होल पड़ जाते हैं, नसें जो हमारे आर्टरी वेनरी हैं इसमें स्वेलिंग आ जाती है, फिर हाइपरटेंशन, हाइपोटेंशन, ये भी समस्या है हार्ट संबंधी ही। तो इससे कैसे अपने आप को ठीक रखें, तो प्रथम तो मैं हवन पर चर्चा करूंगा। ये आप देख रहे हैं हृदयेष्टि हवन सामग्री, नाम से ही परिचित हैं। हृदय और इष्टि का अर्थ होता है हवन। तो हृदय संबंधी हार्ट को ठीक रखने के लिए जो सामग्री है, उन सामग्री से हवन करते हैं, उसी का नाम ये हृदयेष्टि सामग्री इसका नाम दिया गया है। तो इसमें बहुत सारी ऐसे जो जड़ी बूटी हैं, ऐसी जो औषधियाँ हैं, उसको हमने इसमें मिलाए हैं और एक सुंदर ये प्रोडक्ट इस प्रकार से अलग अलग रोगानुसार श्रद्धेय स्वामी जी, श्रद्धेय आचार्य जी के निर्देशन में पहली बार पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट PRI में ये रिसर्च करके
सामग्रियाँ बनी हैं, तो इसमें क्या क्या कंटेंट है, इसमें क्या क्या जो सामग्री है उस पर चर्चा कर लेते हैं। तो इसमें करीब 8 प्रकार की औषधियाँ हैं, जड़ी बूटियाँ हैं, जिसमें दालचीनी सभी जानते ही हैं, प्रयोग करते हैं। तो दालचीनी है, फिर अर्जुन छाल है उसका प्रयोग करते हैं, फिर वैसे ही रासना पत्र है, पुनर्नव है, और गुग्गल है, नागर मोथा है, साथ में चित्रक मूल और निर्गुंडी। तो ये करीब 8 प्रकार की जो औषधियाँ हैं, जो द्रव्य है, इसको मिलाकर ये हार्ट प्रॉब्लम है उससे संबंधित जो समस्या है उनके निदान के लिए सामग्रियाँ बनी हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं कि ये जो सामग्री आप देख रहे हैं हृदयेष्टि, इसी को हम करीब 11 होती 21 होती या महामृत, जिनको भी जो मंत्र पता हो उस मंत्र से आप इसमें घी मिलाकर रख सकते हैं, या फिर घी और सामग्री की सीधी आहुति देकर आप ये अनुष्ठान पूर्ण कर सकते हैं। इसके पश्चात जब 11-21 आहुति पूर्ण हो जाए तो जो अंगारा है, और अंगारा में आप पीछे देख रहे हैं दोनों तरफ गोमय समिधा काउडंक स्टिक, ये पहली बार इसको भी एक जो गोबर है उसको लकड़ी के रूप में समिधा के रूप में लाने का प्रयास किए और उसमें सफलता ये मिली, जिससे कि आज एक प्रोडक्ट के रूप में गौ माता को भी हम सम्मान दे पा रहे हैं। केवल दूध नहीं बल्कि उनके जो पंचगव्य गोबर है उससे भी हम गायों का संरक्षण कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जो काउडंक स्टिक है, जो गोबर है, कंडा है, उसको अंगारा बना लेते हैं और उसी में ये सामग्री अंतिम में फिर ऐसे आप और रख दो। फिर धीरे धीरे जो मंदाग्नि जो धुनी है, उस धुनी में जिनको भी हार्ट की समस्या है, हार्ट प्रॉब्लम है, हाई बीपी, हाइपरटेंशन, हाइपोटेंशन है, तो वो बैठकर फिर वहीं धीरे धीरे अपने इस प्रकार से डीप ब्रीदिंग करें, इस प्रकार से प्राणायाम करें। रात में सोने से पहले भी इसी प्रकार से छोटा सा धूपदानी हो तो उसमें अंगारा बना ले, कोई भी पात्र हवन कुंड हो तो उसमें अंगारा बनाकर, और शाम को भी सोने से पहले ऐसा ही मन धुनी अपने जहाँ पर भी हो बेड के पास रूम में रख लें। और चूँकि हम कम से कम सोने में 6 घंटा 8 घंटा देते हैं, तो श्वास तो 24 घंटा हम ले रहे हैं, तो उस 24 घंटा जो इनहेल कर रहे हैं उस इनहेल के माध्यम से इससे निकलने वाली जो औषधीय वायु है, मेडिकेटेड जो एयर है, हर्बल जो एयर है, वो हमारे श्वास के माध्यम से जाकर किसी भी प्रकार के ब्लॉकेज हो चुके हैं, या कोलेस्ट्रॉल है, ट्राइग्लिसराइड की मात्रा बढ़ चुकी है, या हाई बीपी है, या लो बीपी है, तो उसको धीरे 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 ये कंट्रोल करने का सामर्थ्य ये सामग्री है। और ये हमने यहाँ पर पतंजलि योगपीठ के जो चिकित्सा जो शाखा है योगाग्राम पतंजलि वेलनेस, यहाँ पर इस प्रकार से हम रोगानुसार अलग अलग कुटियाँ बनाए हैं, और उसी में जो यहाँ पर स्वास्थ्य साधक आते हैं उनको इसी प्रक्रिया में उनको कराते हैं और ये रिजल्ट हमको मिला। तो ऐसे अपने घर में भी हम निरंतर करें तो इससे बचे रहेंगे। अब आते हैं जो योग, जो कि हम सभी जानते हैं संपूर्ण विश्व में 21 जून को योग दिवस मनाया जाता है, और योग केवल एक धार्मिक ही नहीं, केवल किसी एक मतपंथ समुदाय से युक्त नहीं, बल्कि एक पंथ निरपेक्ष चिकित्सा पद्धति, जीवन शैली पद्धति है। इसीलिए संपूर्ण विश्व में इसके प्रति एक अट्रैक्शन, एक ग्लैमर आज पूरे विश्व में आया और सभी इससे जुड़ रहे, क्योंकि योग जोड़ने का काम करता है। श्रीमद् भगवद गीता में भी कहा योगः कर्मसु कौशलम, कि योग क्या है कि जीवन में कुशलता ही योग है, सभी प्रकार से विनम्रता, सहजता, सात्विकता। तो जब योग करते हैं तो उससे हमारा जो जीवन है, हमारा तन और मन पूरा रूपांतरित हो जाता है और हमको आत्मिक बल भी मिलता है। तो ऐसे जो योग है उस योग को जब हम यज्ञ पूर्वक करते हैं, जब हम यज्ञ को योग के साथ करते हैं तो इसका जो सामर्थ्य कई गुना बढ़ जाता है। तो
छोटा सा इस प्रकार से हवन करके फिर हम वहीं पर जो मैंने अभी बताया था कि डीप ब्रीदिंग इस प्रकार से धीरे धीरे अपने सामर्थ्य को देखते हुए हम भस्त्रिका प्राणायाम करें। पंच प्राणायाम जो श्रेष्ठ बताया गया है, तो ये भस्त्रिका प्राणायाम ऐसे 3 से 5 सेकेंड हम लेते हैं, फिर धीरे धीरे छोड़ते हैं। तो ऐसे जब हम हवन कर कर उस जो औषधीय स्मोक है उसको जब इनहेल करते हैं तो तुरंत हमको इंस्टेंट बेनिफिट इसका मिलता है। तो ऐसे करें। फिर धीरे धीरे बिना अधिक झटका देते हुए कपालभाति प्राणायाम करें। ऐसे, और जिनको यदि दिक्कत आती है, हार्ट अधिक समस्या है, ब्लॉकेज है 70% 80% तक, कई जो है और बिल्कुल 90% तक, तो वो बहुत ही धीरे धीरे करे या फिर इसको ना करें। तो अपनी स्थिति को देखते हुए कपालभाति प्राणायाम करना है। फिर अनुलोम विलोम सभी कर सकते हैं। अनुलोम विलोम में इस प्रकार से ज्ञान मुद्रा या वायु मुद्रा बनाकर, और ऐसे इस स्थिति में आकर हम फिर चाहे आप इस प्रकार से बैठ पाते हो या नहीं बैठ पाते हैं तो लेटे हुए भी, खड़े होकर भी अनुलोम विलोम प्राणायाम किया जा सकता है। मूल उद्देश्य है कि हम प्राणायाम अनुलोम विलोम इस प्रकार से, तो ऐसे जब हम करेंगे तो उससे भी हमारा जो हार्ट है वो मजबूत बनता है, और ये कभी भी किया जा सकता है। जो भस्त्रिका मैंने बताया या कपालभाति प्राणायाम, इसका तो एक समय है कि इसको खाने से पहले आधा घंटा हम टाइम देते हैं कि आधा घंटा पहले करो या बाद में करो। कपालभाति के लिए पेट खाली होना चाहिए। लेकिन अनुलोम विलोम ऐसा प्राणायाम है जिसको आप 24 घंटा कर सकते हो, इससे किसी पर भी कोई प्रेशर नहीं पड़ता है, इसीलिए इसको प्राणायाम में श्रेष्ठ प्राणायाम बताया गया है। तो ऐसे अनुलोम विलोम करें, फिर भ्रामरी करें, उद्गीत करें, तो ये पंच प्राणायाम। और फिर एक्यूप्रेशर, तो ये श्रद्धेय स्वामी जी बताते हैं। ये जो 2 उंगली देख रहे हैं, अनामिका और कनिष्ठ, उन्हीं के जो ज्वाइंट भाग है उसके थोड़े से साइड में जो आप लकीर देख रहे हैं, तो यहीं पर इस प्रकार से तो कपालभाति पूर्वक आप एक्यूप्रेशर करें तो उसमें और विशेष लाभ। ऐसे भस्त्रिका प्राणायाम भी आप कर सकते हो। इधर भी प्रेशर देना है और अंदर श्वास भरना है। पूरक श्वास भरते हैं, श्वास को बाहर छोड़ते हैं तो रेचक। तो ये इस प्रकार से यदि करते हैं तो हमको घर बैठे किसी भी प्रकार के ऑपरेशन के, हार्ट ट्रांसप्लांट के, हम अपने आप को व्यवस्थित बना सकते हैं नेचुरल तरीके से। अब आते हैं जो हमारी आयुर्वेद की परंपरा है, नाम से सभी लगभग जानते हैं कि आयुर्वेद यति आयुर्वेद, जो आयु के बारे में बताए कि कैसे जीना, हमारा जो आहार विहार विचार व्यवहार वाणी स्वभाव किस प्रकार से हो, तो जिसके बारे में बताया जाता है उसको ये हम आयुर्वेद के नाम से जानते हैं। तो आयुर्वेद में अलग अलग इस हार्ट प्रॉब्लम के लिए, बीपी के लिए जो औषधियाँ हैं, जो वटी हैं, कैप्सूल, उसमें टॉनिक इत्यादि बने हैं। तो जिनको हार्ट की समस्या है तो उसके लिए कार्डियो ग्रिड करके वटी आती है, तो उसका उपयोग ले सकते हैं। साथ में हृदय अमृत वटी है, उसको हम प्रयोग में लाते हैं। फिर जो अर्जुन है और दालचीनी है, इनके जो पानी है उसको रात में भिगा देते हैं, सुबह छान कर वही पानी पूरे समय तक मेडिकेटेड वाटर के रूप में लेते हैं, तो उससे हमारा जो हार्ट है वो मजबूत बनता है। उसके साथ साथ जो अर्जुना रिस्ट इस प्रकार से एक लिक्विड फॉर्म में आता है, तो उसको भी दिया जाता है, तो वो हार्ट के लिए। फिर जिनको बीपी की समस्या है, चाहे वो निम्न हो, लो हो या फिर हाइपर हो, तो उनके लिए बीपी ग्रिड
वो वटी दी जाती है। साथ में ये जो लौकी घनवटी है ये हार्ट के लिए, बीपी के लिए भी बेहतर है। उसके साथ साथ जो ये पानी अर्जुन और दालचीनी है, साथ में तुलसी है, इसको भी मिलाकर पानी दी जाती है। और उसके साथ साथ जो मुक्ता पिष्टि है, ये सारे प्रयोग किए जाते हैं। अभ्रक भस्म है। तो ये आयुर्वेदिक जो दवाई है इसका प्रयोग करके हम लाभ ले सकते हैं। जिनको समस्या है वो लाभ ले सकते हैं। साथ में जो जूस के रूप में जो लौकी है वो सबसे श्रेष्ठ बताया गया। सभी रोगों में जो लौकी है वो सबसे श्रेष्ठ बताए गए। तो लौकी के आप सूप बना सकते हो, जूस बना सकते हो, या बॉयल सब्जी आप ले सकते हो। तो लौकी की सब्जी उसी की ही फिर वटी बनाकर, लौकी घनवटी हार्ट प्रॉब्लम वालों को दी जाती है। उसके साथ साथ फिर जो खाना है उसमें अधिक जो वसा युक्त चीज़ें हैं उसको हम छोड़ें। यदि कोलेस्ट्रॉल के कारण से हार्ट की समस्या है तो जो वसा वाली चीज़ें जिसमें तेल से युक्त, जैसे घी है या दही है, उसमें ये चीज़ें हैं। अन्य और जो तेल हम छोंका देते हैं तो उन चीज़ों से अपने आप को बचाए, जो ट्राइग्लिसराइड के कारण से हमारे हार्ट पर समस्या आती है। तो ये जो हार्ट जो निरंतर हमको गतिमान दे रहे, निरंतर हम जिसके कारण से हम चलायमान हैं, उसको यदि ठीक रखना है तो हमको इस प्रकार के जो जंक फूड है, फास्ट फूड है, और जो एक आज अंधाधुंध जो ग्लैमर की ओर हम बढ़ रहे हैं, सात्विकता को छोड़ते ही उनसे, पश्चिमी जो सभ्यता है उनसे हटाकर अपने आप को पुनः अपनी भारतीय परंपरा में आना होगा। तभी हम बिल्कुल स्वस्थ रह सकते हैं। तो अपने इस दिल को कैसे, अपने इस राजधानी को कैसे ठीक रखें, तो उसके लिए एक आपको पूरा पैकेज योग यज्ञ आयुर्वेद के बारे में बताया। तो इसी प्रकार से आप अपनाकर स्वयं, अपने परिवार के और जो भी इस समाज में है, तो हम राष्ट्र को तभी उत्थान की ओर ले जा सकते हैं। तो आप इसी प्रकार से हमारी इस विशेष कार्यक्रम में जुड़े रहें और पुनः आपके लिए कुछ और अन्य जो रोग हैं उस संबंधी योग यज्ञ आयुर्वेद को लेकर प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए सभी को नमन प्रणाम। ओम।